हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक बार चले आओ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो लीजिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार चले आओ। सुई की चुभन सा एहसास कराती दिसंबर की सर्दी में सूरज की किरणें भी ठिठुर रही थीं। आसमान में बादलों के छोटे छोटे गुच्छे एक दूसरे से आलिंगन करते अटखेलियाँ कर रहे थे। वो बारी बारी से सूरज के सामने आकर अलसाई सी धूप को जब रोक देते तो मेरे दांतों का बजना शुरू हो जाता। मैं अपनी बगलों में हाथों को दिए एक दीवार के सहारे खड़ा था। दिन के 2 बज चुके थे, मगर कोहरे की सफ़ेद चादर से शहर का कुछ हिस्सा अब भी ढका हुआ था। थोड़ी दूर का कुछ नहीं दिख रहा था, मगर दाई माँ की चाल को मैं बंद आंखों से भी पहचान जाता था। उसके हाथों में सहारे की एक लाठी की ठक ठक, पैरों में बड़ी सी चांदी की चूड़ियों की खन खन और बार बार खांसती आवाज़ से मैं समझ गया था कि दाई माँ आ रही है। दाई माँ, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? कौन? सुंदर। घर में चाय के लिए दूध भी नहीं था, वही लेने जा रही हूँ, दाई माँ ने दूध का डब्बा दिखाते हुए कहा। अम्मा मुझे आवाज़ लगा लेती, मैं ला देता। लाओ डिब्बा इधर दो, मैं ला कर देता हूँ दूध, तुम घर वापस जाओ। मैंने दाई माँ से डिब्बा लेकर थोड़ी ही दूर पर चाचा चाय वाले से दूध लेकर दाई माँ के घर पर चला गया। अम्मा, दूध ले आया हूँ, मैंने दरवाज़ा ठोका। सुंदर भैया, आप अंदर आ जाओ, दादी बुला रही हैं, गौरी ने कहा। अरे गौरी, तू तू कब आई ससुराल से? दाई माँ के पास बैठते हुए मैंने कहा। मुझे तो 3-4 दिन हो गए भैया। ससुराल में सब ठीक है ना? सास ससुर जीजू, मैंने पूछा। हाँ भैया, सब ठीक हैं, गौरी ने दबी सी आवाज़ में कहा। तू खुश खुश तो है ना माँ? मैंने यूं ही पूछ लिया। गौरी, जा सुंदर के लिए चाय बना ला, दादी ने गौरी को भेज दिया। अम्मा, गौरी कुछ बोली नहीं। सुंदर, गौरी के ससुराल वाले बहुत दुखी करते हैं गौरी को, पिछले महीने से ही आने की जिद कर रही थी, दादी ने दुखी होकर कहा। क्या? अभी तो शादी को 6-7 महीने ही हुए हैं ना? क्या कहते हैं गौरी के ससुराल वाले? मैंने तबाक से पूछा। कहते हैं अपने दादी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर जल्दी से घर आ। दामाद जी कहते हैं अगर ज़मीन ना अपने नाम नहीं कराई तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी ने सारी बात बताई। ये तो बहुत गलत हो रहा है गौरी के साथ, इतने लालची हैं वो लोग। क्या बताऊं बेटा, पहले तो सब भले दिखते थे, दादी ने अपना सर पकड़ कर कहा। गौरी क्या कहती है? मैंने पूछा। वो बेचारे बिन माँ बाप की बच्ची क्या बोलेगी, सारा सारा दिन चुप रहती है। आज तेरे आने पर थोड़ा सा चहकी मेरी बच्ची, दादी ने चश्मे उतार कर आंचल के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। लो भैया चाय, गौरी चाय देती हुई बोली। अरे गौरी, इतनी जल्दी चाय बना लाई तू? दूध ही तो डालना था भैया, मैंने अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा। ला जल्दी दे, बहुत सर्दी है। गौरी एक चाय अपने बाबा को अंदर दे आ। हाँ दादी, ले जा रही हूँ, गौरी ने कहा। तो अब क्या होगा अम्मा? मैंने चाय चखते हुए पूछा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे चाचा तो बिस्तर से लग गए, गौरी का बड़ा भाई अपने परिवार के साथ दूर जा बसा, उसे अपनी छोटी बहन की भी चिंता नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? दादी ने अपनी व्यथा कही। अरे गौरी, आ यहाँ बैठ, मैंने गौरी को थोड़ा पास बैठने को कहा। हाँ भैया बैठती हूँ, गौरी ने बैठते हुए कहा। तो तू क्या कहती है, तेरे ससुराल वाले कैसे मानेंगे? भैया वो लालची हैं, मैं जब से गई हूँ सुख का एक दिन नहीं देखा। मैं इस शादी के खिलाफ थी, पर किसी ने मेरी एक न सुनी, गौरी ने अपने मन की कही। तू इतना पढ़ लिख कर भी कैसे सह गई ये सब? मैंने नरम लहजे में कहा। मैंने इस शादी का विरोध किया था, मुझे समाज और दुनियादारी का पाठ पढ़ाने लगे सब, मेरी एक न चली, गौरी कड़क कर बोली। मगर विरोध का कुछ कारण भी तो होगा ना गौरी?
कारण सबको पता है, पर कोई नहीं माना। हमें माफ़ कर दे बेटी। दादी के शब्दों में पछतावे का दर्द था। क्या मैं जान सकता हूँ उस कारण को? मैंने कहा। क्या कमी थी डेविड में? पढ़ा लिखा था, मेरी पहचान का था। उसके पापा का इतना अच्छा काम था। डेविड खुद अपने पापा को लेकर मेरे लिए बातें करने को तैयार था। फिर भी आपने सबने। गौरी दादी की पर बरसते हुए रोने लगी थी। रो मत गौरी, चुप हो जा। अब तुम बताओ अम्मा, क्या करना चाहिए? मैंने दादी से पूछा। मैं अब गौरी के साथ हूँ। गौरी जैसा कहेगी वैसा ही होगा, दादी ने चश्मे को साफ करते हुए कहा। गौरी, मैं गौरी की तरफ मुड़कर बोला। भैया, मुझे नहीं जाना वहाँ। बहुत दुख दिए उन्होंने मुझे। गौरी ने फाइनली जवाब दिया। एक बार ठंडे दिमाग से सोच कि क्या करना है। मैंने सोच लिया, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस। गौरी ने अपनी बातों पर स्थिरता जताई। तो किसी एडवोकेट को मिलकर लीगल नोटिस भिजवा दे उनके वहाँ। परेशान क्यों होती है? पर डिवोर्स के बाद क्या करेगी? मेरा मतलब है, क्या डेविड अब भी तुझे अपनाने को सामने आएगा? मैंने थोड़ा संभलते हुए बोला। वो सब मैं नहीं जानती, मैं खुद को संभाल लूँगी। गौरी ने विश्वास जताया। गौरी और डेविड सालों तक साथ पढ़े थे। दोनों का ग्रेजुएशन भी साथ हुआ। कॉलेज पास आउट करके डेविड अपने पापा के बिजनेस में चला गया था। जब गौरी 8th क्लास में ही थी तो उसके मम्मी पापा एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। बड़ा भाई लगभग 300 किलोमीटर दूर जा बसा। वहाँ उसका छोटा मोटा बिजनेस था। 250 गज ज़मीन पर बना दादा दादी का मकान गौरी के बड़े भैया की आंख में भी खटकता था, पर दादा दादी और छोटी बहन की राजी खुशी लेने में कतराता था। आज गौरी अपने कॉलेज के दिनों को याद करके ही जी रही है। डेविड कैसे उसकी परवाह करता था। उसकी हर एक हाँ में हाँ, ना में ना मिलाने की बात से ही गौरी खुश हो जाया करती थी। ज़रा सा अकेलापन पाते ही गौरी बीते हुए पलों को, जो कब के बिखर चुके थे, एक एक चुन चुन कर इकट्ठा करना शुरू कर देती और खो जाती उन यादों में जब डेविड कभी कहता था, गौरी, कॉलेज के बाद मैं तो पापा के बिजनेस में चला जाऊंगा, और तुम? डेविड गौरी से पूछता। मैं भी तुम्हारे बिजनेस में हाथ बटाऊंगी। गौरी ने डेविड की बाजू को पकड़कर अपना सर डेविड के कंधों पर टिकाते हुए कहा। सच? डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी ने भी डेविड की आंखों में झांकते हुए कहा था। मैं पापा से बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है वो हमारी शादी के लिए कभी ना नहीं करेंगे। डेविड ने विश्वास जताया था। सच? गौरी की आंखों में बला की चमक थी, पर मेरे घर वाले, इतना कहकर उदास हो गई। क्यों? दादा दादी, बड़े भैया, मैं सभी को तो जानता हूँ, वो भला क्यों मना करेंगे? डेविड ने कहा। उनके बारे में तुम नहीं जानते। वो पुराने विचारों के हैं। जाति, समाज, रीत रिवाज सब पुरानी विचारधारा से बंधे हैं। मैं पापा को साथ लेकर तुम्हारे घर पर बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। डेविड ने गौरी को हल्का सा स्पर्श करते हुए कहा। यह सुनकर गौरी फिर कहीं खो जाती। गौरी, ए गौरी, कहाँ खो गई? मैंने गौरी के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। कहीं नहीं भैया, चौंकते हुए गौरी ने कहा। मैं अब चलता हूँ, 4 बजने वाले हैं, सर्दी भी बढ़ गई है। सुंदर जाने लगता है। जी भैया, ठीक है। गौरी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। अच्छा, मैं सुबह आऊँगा, तेरे मन में जो हो बता देना, मैं कहकर अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे होंगे, मैं तैयार होकर गौरी के घर गया। बातों ही बातों में मैंने गौरी को एक सुझाव दिया। गौरी, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तू हाँ कहे तो। डिवोर्स का नोटिस देने से पहले एक बार हम डेविड से मिल लें तो। गौरी एकदम से चौंकी। क्या? और फिर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ी रही। ये ज़्यादा ठीक रहेगा ना? मैंने कहा। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है उनसे आंखें मिलाने की, गौरी कपकपाते हुए स्वर में बोली। अभी सिर्फ मैं मिलूंगा और सारी बातें डेविड को बता दूंगा, क्या कहती है? गौरी ने भी हाँ में सर झुका दिया। तो ठीक है, मुझे डेविड का पता दे जल्दी से।
गोरी ने एक ही सांस में तोते की तरह रट्टा लगाते हुए सारा पता बता दिया। धीरे से, धीरे मेरी माँ, जानता हूँ बहुत जल्दी है तुझे डेविड से मिलने की, मैंने ठिठोली करते हुए कहा। गोरी भी थोड़ा शर्माती सी मुस्कुराई थी। मैं गोरी के दिए पते पर डेविड के घर पहुंचा तो पता चला कि डेविड ऑफिस में मिलेगा। मैंने डेविड के घर से ऑफिस का पता लिया और सही जगह पहुंच गया। डेविड के पापा मिले। मैंने डेविड को अपना दोस्त बताते हुए अंकल से नमस्ते की और डेविड कहाँ है पूछा। बेटा डेविड तो टेंडर के काम से दिल्ली गया है, शाम तक लौट आएगा। जी अंकल, मैं शाम को मिल लूँगा। अंकल उसका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो? हाँ हाँ देता हूँ। अंकल ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कार्ड लेकर डेविड का नाम और नंबर देखा, जेब में रखता हुआ अंकल से नमस्ते की और वापस गोरी के पास लौट आया। गोरी के घर से डेविड के ऑफिस की दूरी लगभग 15-20 मिनट पर थी। घर आकर गोरी को सारी बात बताने के बाद मैंने उसे कार्ड थमाते हुए कहा, ये ले, डेविड का नंबर है। ये कार्ड? कप कपाते हाथों से गोरी ने कार्ड थामा और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे धन्यवाद कह रही हो। चल अब अपने फ़ोन से नंबर डायल कर। नहीं, वो डरती सी ना कह रही थी। मिला ना, डरती क्यों है? मैं हूं ना। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। गोरी ने एक लंबा सांस लिया, मन की बेचैनी को कंट्रोल किया और नंबर डायल कर दिया। फोन उठ चुका था। उधर से डेविड हेलो हेलो करता रहा पर गोरी जैसे बुत बनी खड़ी रही। गोरी बोलना, मैंने दबी सी आवाज से गोरी को झिझोड़ा। गोरी ने लड़खड़ाती जबान से हेलो। हेलो कौन? डेविड ने पलट कर पूछा। डेविड को फिर से पुकारा। हाँ डेविड बोल रहा हूँ, आप कौन? डेविड, गोरी कहकर रोने लगी थी। गोरी? कैसी हो गोरी तुम? कहाँ हो गोरी? क्या हुआ तुम्हें? डेविड एकदम डर गया था। मैं अपने घर से बोल रही हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, बस एक बार चले आओ। हाँ हाँ मैं आता हूँ, शाम तक मैं आ जाऊँगा, दिल्ली से निकल ही रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जब आओगे तब बता दूंगी, गोरी ने कहा। ओके मैं आता हूँ कहकर फ़ोन काट दिया और लगभग 3 बजे डेविड गोरी के घर पहुँच गया, जहाँ दरवाजे पर कब की टकटकी लगाए गोरी पहले से ही खड़ी थी। एक दूसरे को देखकर जैसे दोनों मूर्ति की तरह बन गए। दोनों की आंखें एक दूसरे के दिल की गहराई में उतरकर उन लम्हों को जो कभी खो गए थे, कुछ ही देर में दोनों के आंसू ने पुराने पड़े लम्हों पर जमी बीते वक्त की गर्द को धो डाला था। फिर से एक एक पल चमक रहा था। दोनों की आंखों में नए चमकते सूरज उग गए थे, उन दोनों की जिंदगी को रोशन करने सदा सदा के लिए। ये थी गोरी की आप बीती। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।